इस भीड़ को देख के यहाँ पे बच्चे भी हैं, मिडिल एज भी हैं और कुछ बुजुर्ग भी आए हैं यहाँ पर सपोर्ट करने आप लोगों को। तो आपको कैसा लग रहा है कि कुछ लोग सिर्फ मजे लेने आए हुए हैं या असल में ये लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? देखो मैं बताता हूँ, अब तक 12-14 साल से इस देश में कोई बोल नहीं पा रहा था। बोल क्यों नहीं पा रहा था? इतनी भीड़ को देखने के बाद ये सिद्ध होता है, मैं मानता हूँ ऐसा, कि डर की वजह से कोई निकल नहीं पा रहा था। और जब से 20 तारीख के बाद ये घटना हुई है ना, लाठीचार्ज वाली, बहुत लोगों को मारा, हमें भी भगा भगा के परेशान किया गया है ना। तो इतने माहौल के बाद, इतनी चीजें होने के बाद लोगों के अंदर से डर निकला। सलमान खान ने ट्वीट किया कि कम अनदर डे, आप बच्चों लोग घर जाओ और आराम से बैठो। भाई मोदी सरकार का जो ट्वीट आया था उस पे सलमान खान ने ट्वीट किया था कि मोदी सरकार कर रही है काम। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सलमान खान सपोर्ट तो करना आए लेकिन वो खुल के भी सपोर्ट नहीं कर पाए। अगर बच्चों के मुद्दे पे भी कोई खुल के सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो मेरी नज़र में वो ऐसे ही है। वो मेरी नज़र में वो सपोर्ट कर ही नहीं रहा। खुल के सपोर्ट करो ना, किस बात का डर है? सलमान खान कोई इलीगल काम करता है? सलमान खान को जेल जाने से डर लगता है? अगर नहीं लगता तो खुल के सपोर्ट कर सकते हैं। वो खुल के सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? खुल के सपोर्ट वो नहीं करेगा जो मोदी से डरता है और जेल जाने से डरता है। उनके कुछ गलत चिट्ठे होंगे, उनके खुलने से डरता है, वो सपोर्ट नहीं करता। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋशिश ਕਰਦੇ ਆ। नमस्ते। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है मैम। मोहित, क्या हालात है इस टाइम यहाँ पर? हालात क्राउड को लेकर पूछ रहे हैं या जो जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं उसको लेकर? दोनों ही, क्राउड को लेके भी और आज क्योंकि क्राउड ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्राउड को लेकर ये है, अगर हम भी कोऑर्डिनेटर है या कोई वॉलंटियर है यहाँ पे, अगर एक बार बाहर आ गया ना तो अंदर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ना तो इतिहास में कभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ और शायद ही फ्यूचर में कभी हो ऐसा। तो क्राउड तो बहुत ज़्यादा है। और अंदर के हालातों को लेकर बात बताऊं, अभी सर एक मीटिंग करके आए थे सरकार के साथ। अभी जी आशुतोष जी गए थे और सौरभ दास जी गए थे। तो उनकी हमारी जो 3 मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1-1 करोड़ रुपए का उनको मुआवजा, और जो लोगों पे केस करे हैं, जिनके नाम एफआईआर दर्ज की है, उनको निरस्त करने का। तो जो 2 लास्ट की है, 1 करोड़ का मुआवजा, और जो तीसरी मांग जो है कि कानून में जो बच्चों पे एफआईआर हुई है उनको खत्म करने का, उन्होंने बोल दिया कि इनको मान रहे हैं हम। बाकी जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है ना, उसको लेकर कल एक मीटिंग और होगी। तो सरकार की तरफ से कितना समय मांगा गया आपसे? कल मीटिंग होगी, बोल तो दिया उन्होंने, कल बात करेंगे। उसके बाद देखते हैं वो कब तक इसको फुलफिल करते हैं। जो अपना जो वचन दे रहे हैं, जो हमसे बात करके बोल रहे हैं, देखते हैं कब तक इसको पूरा करते हैं। इस भीड़ को देख के यहाँ पे बच्चे भी हैं, मिडिल एज भी हैं और कुछ बुजुर्ग भी आए हैं यहाँ पर सपोर्ट करने आप लोगों को। तो आपको कैसा लग रहा है कि कुछ लोग सिर्फ मजे लेने आए हुए हैं या असल में ये लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? देखो मैं बताता हूँ, अब तक 12-14 साल से इस देश में कोई बोल नहीं पा रहा था। बोल क्यों नहीं पा रहा था? इतनी भीड़ को देखने के बाद ये सिद्ध होता है, मैं मानता हूँ ऐसा, कि डर की वजह से कोई निकल नहीं पा रहा था। लेकिन अभिजीत दीपके ने यहाँ पे इस आंदोलन को चला के लोगों के अंदर से डर निकाला। और जब से 20 तारीख के बाद ये घटना हुई है ना, लाठीचार्ज वाली, बहुत लोगों को मारा, हमें भी भगा भगा के परेशान किया गया है ना। तो इतने माहौल के बाद, इतनी चीजें होने के बाद लोगों के अंदर से डर निकला है। मेरा सवाल ये है कि आपके पास बच्चे भी आए यहाँ पर, बुजुर्ग भी आए, मिडिल एज भी है, मतलब हर एज के लोग यहाँ पे आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि रील वायरल होगी, कुछ लोग सच में आपके साथ खड़े हैं। तो वो सच कितना है? ये सच 100% है मैम। 19-20 चीजें होती हैं, उनको हम नजरअंदाज भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब सपोर्टर ही है। क्यों है? क्योंकि डर निकल गया है लोगों के अंदर। 20 तारीख की घटना के बाद तो पूरा डर निकल गया। सोचा था लोगों ने, ये सरकार ने भी, ऐसा उनको मारेंगे या भागा भागा कर मारेंगे तो इस तरीके से व्यवहार करेंगे, लड़कियों के साथ व्यवहार करेंगे, पुलिस को खुली छूट दे देंगे कि वो सर में हमारे, जबकि कानून में भी ऐसा नहीं लिखा कि तुम उसको जान से मारने के लिए लाठी चार्ज करो। लोगों के अंदर से डर निकला है और यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या जो आई है ना, ये सच में लोकतंत्र की जीत है। और ये सब सपोर्टर है। अब तक ये इसलिए नहीं आए थे क्योंकि डर के माहौल में रह रहे थे। सलमान खान ने ट्वीट किया कि कम अनदर डे, आप बच्चों लोग घर जाओ और आराम से बैठो। भाई मोदी सरकार का जो ट्वीट आया था उस पे सलमान खान ने ट्वीट किया था कि मोदी सरकार कर रही है काम। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सलमान खान सपोर्ट तो करना आए लेकिन वो खुल के भी सपोर्ट नहीं कर पाए।
अगर बच्चों के मुद्दे पे भी कोई खुल के सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो मेरी नज़र में वो ऐसे ही है। मेरी नज़र में वो सपोर्ट कर ही नहीं रहा। खुल के सपोर्ट करो ना, किस बात का डर है? सलमान खान कोई इलीगल काम करता है, सलमान खान को जेल जाने से डर लगता है? अगर नहीं लगता तो खुल के सपोर्ट कर सकते हैं। वो खुल के सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? मैं तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं ठीक कह रही हूँ ना कि सलमान खान खुल के सपोर्ट नहीं कर पाए? हाँ, तो आए कहाँ है? इतने खुल के कहाँ पे आए हैं? खुल के सपोर्ट नहीं करा। और चलो कैसे भी कर रहे हैं बट खुल के करना चाहिए। अगर ऐसा मुद्दा है, खुल के सपोर्ट वो नहीं करेगा जो मोदी से डरता है और जेल जाने से डरता है, उनके कुछ गलत चिट्ठे होंगे, उनके खुलने से डरता है, वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा। आपको हर पार्टी का समर्थन मिल रहा है, अगर आपकी तीनों मांगे मानी जाती हैं तो क्या सीजेपी एक नई पार्टी के रूप में खड़ी होगी, राजनीतिक पार्टी के रूप में? अभिजीत भाई ने एक बार बोला था यहाँ पे पार्टी को लेकर ही कि ऑलरेडी हमारे देश में बहुत सारी पार्टी हैं, हमें उनसे अकाउंटेबिलिटी तय करनी है और हमारा काम यही है। तो पार्टी को लेकर तो अभी कोई विचार ऐसा है नहीं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है ना, अगर ये सारी मांगे मांगी जाती हैं तो देश में बहुत सारा कचरा और है जिसको साफ करना है। जैसे पुलिस ने इतना अत्याचार करा, हम ये भी समझते हैं कि पुलिस की गलती नहीं है इसमें, इंसानियत के नाते से गलत कराओ ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर बात करें उसके ऑर्डर के ऊपर से तो उनको मानना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि पुलिस के ऊपर से भी प्रेशर हटे, हम इस पे भी काम करेंगे आगे चलकर। मतलब आपका एक एजेंडा बना लिया आपने आवाज उठाने का, तो वो क्या मुद्दे क्या हैं, क्या एजेंडा आपके द्वारा बनाया गया है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छोड़कर और जो 3 मांगे आपकी मेन है उसको छोड़कर, आगे का एजेंडा क्या है आपका? ये शुरुआत है। हर डिपार्टमेंट में, हर मंत्रालय में कहीं ना कहीं हर तरीके से घोटाले हैं। मैंने जैसे भी बताया, पुलिस ने लाठीचार्ज करा, इंसानियत के नाते से गलत करा, ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन अगर ऑर्डर की बात करूं तो उनको मानना पड़ेगा, ऊपर से ऑर्डर आएगा वो मारेंगे पब्लिक को। हम चाहते हैं पुलिस भी अच्छे से काम करे। पुलिस के ऊपर जो प्रेशर होता है ना, मीडिया के ऊपर भी प्रेशर होता है। हम हर चीज़ पे काम करना चाहते हैं। बहुत सारे देश में मुद्दे हैं ऐसे, शिक्षा से अलग भी, जैसे बढ़ता अपराध है, किसी को भी मर्डर कर देते हैं, किसी भी व्यापारी को मार देते हैं, किसी भी छोटी सी बच्ची का रेप कर देते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जिनको हम चाहेंगे वो ठीक तरीके से खत्म हो और शांतिपूर्वक हमारा देश चलता रहे। तो क्या अभिजीत दीप के मतलब किस चीज से प्रेरित है, या वो पिक्चर आई थी गब्बर इज बैक, उस तरह का कुछ काम करना चाह रहे हैं? मुझे ऐसा तो नहीं पता, लेकिन वो एजुकेटेड है, मुझे पता है, वेल एजुकेटेड है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छे मुद्दे को उठाया उन्होंने, बहुत बड़ी आवाज़ में उठाया और जनता ने उनका साथ दिया। मुझे नहीं पता वो किसी चीज़ से इंस्पायर है नहीं है, लेकिन एजुकेटेड होने के नाते हर इंसान को, अगर कोई किसी चीज़ से इंस्पायर है ना वो लगता है, तो हर इंसान को ऐसे ही इंस्पायर होना चाहिए और ऐसे ही मुद्दे उठाने चाहिए। आपको क्या लगता है आप कब तक उनका साथ देंगे? मैं तो लास्ट तक साथ दूंगा मैम, जब तक ईमानदारी से सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है तब तक साथ दूंगा, जब तक जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं तब तक साथ दूंगा। मेरा ऑपरेशन भी हुआ था 2-3 महीने पहले, उसके बावजूद भी मैं यहाँ रहा। 20 तारीख को भी मैं यहीं था, अभी भी मैं यहीं हूँ। अपने घर वालों से लिटरली मेरे घर वाले सुनेंगे तो मानेंगे इस बात को। मैंने अपने मम्मी पापा भाइयों से इतना तक बोल रखा है, अगर मैं जेल भी गया तो प्लीज़ रोना मत, परेशान मत होना। मैं जाऊँगा जेल तो इस चीज़ को लेकर पहले ही बता रहा हूँ, कन्फर्मेशन का मतलब पहले ही कन्फर्म कर रहा हूँ, बाद में परेशान मत होना, इसलिए डर निकाल रहा हूँ। मतलब आपको जेल जाने का भी डर नहीं है? जेल अगर देश के लिए जाया जाए तो चले जाएंगे, मरना भी पड़ा तो मर जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सीजेपी के मेन कोऑर्डिनेटर मोहित जी। आप देखिए किस तरह से लोगों के अंदर जेल जाने तक का भी डर नहीं है, लाठी चार्ज का कोई डर नहीं है और इवन डर निकल चुका है अंदर से।